Please join. We are going to start the class. ओके तो पहला क्वेश्चन देखो, कल हमने देखा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर सबको याद हो तो हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखे थे। हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन देखे थे, 3 टाइप के। पहला था कि जब दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? जब दो हेलो, शायद नेटवर्क इशू होगा। मेरे पास वॉल्यूम फुल है इधर और मैं माइक एकदम मुंह के पास रख के बोल रहा हूँ। नो भैया, बराबर आ रही है आपकी आवाज। हाँ भैया, कुछ का नेट प्रॉब्लम है। हाँ यस भैया, बराबर आ रही। ये दो लाइन जब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करते हैं। एक तो ये केस देखा था हमने। इसमें क्या था, ऐसा होने के लिए a1/a2 का रेशियो अनइक्वल होना चाहिए b1/b2 से, तब ऐसा होता है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था ये। फिर हमने पढ़ा था कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो वो कहीं पे भी टच नहीं करेंगे, तो उनका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल। और ऐसा कब होता है, जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 को, पर ये दोनों अनइक्वल होता है किसको, c1/c2 को। फिर हमने तीसरा केस देखा, जब एक मिनट, हाँ, जब वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो एग्जैक्टली सारे के सारे पॉइंट उनके मैच करेंगे, है ना। दोनों के सारे पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें? वी विल गेट इनफिनाइट सॉल्यूशन। और ऐसा कब होगा, जब a1/a2 का रेशियो इक्वल होगा b1/b2 को, और वो इक्वल होगा c1/c2 को। मतलब ये सारे रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम देखिए। पहला प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन गिवन है, आपको पता करना है इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो आपको पता है, आप रेशियो चेक करोगे a1/a2 का b1/b2 के साथ और c1/c2 के साथ। भैया आवाज बहुत खराब आ रही है। मेरी और नेटवर्क प्रॉब्लम है। बैकग्राउंड में तो भैया आ रही, ठीक से आ रही आवाज। भैया परफेक्ट आवाज आ रही है, इनका नेटवर्क इशू है। कुछ नेटवर्क इशू होगा बेटा, क्योंकि मेरे एकदम पास परफेक्ट आवाज आ रही है। एक ही माइक है तो इको का प्रॉब्लम नहीं होगा। रूम बंद है तो शोर भी नहीं आ सकता बैकग्राउंड में। ओके, तो चलो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, हमें चेक करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसका? चलो रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। तो उसके पहले हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, याद है बच्चों? यस भैया। यस भैया। यस भैया। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड भैया फॉर्म हमें सॉल्व करना है। में एक मैं करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट आप करना। x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 5x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिखेंगे। तो a1 हो जाएगा 1, x के बाजू में देखो 1 है, b1 हो जाएगा कितना, -2 -1, y के बाजू में -1 है ना, और c1 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 c1 भी -1 हो जाएगा। वैसे ही अब a2 देख के बताओ फटाफट, a2 कितना है, 5, b2 -3 और c2 -1। वेरी गुड। चलो अब निकालते हैं a1/a2। तो a1 कितना है, 1/5। अब निकालते हैं b1/b2, -1/-3। तो क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/3 मिलेगा आपको। भैया तो +1/3 मिलेगा, ठीक है। अब c1/c2 निकालते हैं, ये आ जाएगा -1/-1, तो ये 1 आएगा, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा। अच्छा देखो, a1/a2 b1/b2 को इक्वल है क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अच्छा ऐसा कौन से केस में होता है, याद है क्या बच्चों?
ऐसा कब होता है याद है उन तीन में से? भैया जब वो लाइन एक दूसरे को ये पैरेलल होती है। इंटरसेक्ट करती है भैया। सिर्फ एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती है तब ऐसा होता है। A1 Yes, बाई भैया, A2 मैं वही तो B1 बोल हाँ रहा था। हाँ One सही बोल रहे solution. हो। तो एक ही solution आता है यहाँ जब पे इंटरसेक्ट ओनली करती है। वेरी गुड, यहाँ पे देयरफॉर ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सबको समझ में आया? Yes, भैया। Yes, भैया। Yes, भैया। भैया should we solve the next one? यस, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट। ये क्लास वर्क है, अभी करना है आपको। Yes, भैया। सेम मेथड, सब कुछ सेम। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी स्टेप्स का। या इसको देख देख के भी कर सकते हो। नो भैया, वो देखने की कोई जरूरत ही नहीं, सब क्लियर है। सब लोग ट्राई कीजिए प्लीज। मैथ्स को जितना ट्राई करेंगे उतना ही मैथ अच्छा लगेगा, जितना ही दूर भागेंगे उतना ही। देखो, मैथ और फ्रेंडशिप एक जैसी होती है। अपने फ्रेंड से आप दूर भागोगे, उससे बात नहीं करोगे, तो क्या वो आपका दोस्त रहेगा? नहीं रहेगा। No. वैसे ही मैथ भी है, इससे दूर भागोगे, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, इससे बातें नहीं करोगे, तो ये भी आपका दोस्त नहीं रहेगा। भैया आप बहुत बड़े मैथ्स प्रेमी हो। भैया वो जो है सेकंड वाला 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 है ना? 2x, हाँ, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, सही है। हाँ भैया। भैया आई डू हैव अ क्वेश्चन। बोलो। भैया अगर हमने ये नहीं लिखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/5, मतलब जैसे फर्स्ट इक्वेशन में है, तो उसकी जगह हमने अगर डायरेक्टली 1/5 लिख दिया तो इज इट ओके? और हमें मैंडेटरी है कि हमें वो लिखना ही है 1/a2? A1/A2, हाँ लिखना है ना। 1/5 क्या है तुम्हें बताना पड़ेगा ना। 1/5 क्या है? ओके भैया। 1/5 A1/A2 है। पुलिस वाला तुम्हारे पास आया और थप्पड़ मार के गया, चलेगा क्या? उसे बताना पड़ेगा ना थप्पड़ क्यों नो मारा। भैया, बिल्कुल कुछ तो भी नहीं रीजन चलेगा। होगा ना, हाँ इसके लिए मारा होगा, वो एग्जैक्टली। बताना चाहिए। A1/A2 कर रहा हूँ इसलिए लिखा है A1/A2 1/5। ऐसा डायरेक्टली लिखा 1/5 तो बच्चे पूछेंगे अरे क्या लिख रहा है, टीचर पागल हो गया है क्या, 1/5 क्या होता है। फिर मैंने ऐसा लिखा A1/A2, तो हाँ अच्छा, A1 को A2 से डिवाइड किया इसीलिए 1/5 आया। सही है, सही है। ओके, सबने ट्राई किया? भैया ट्राई नहीं, मेरा आंसर आ Yes, गया। वेरी गुड। तो कितने सॉल्यूशन है इसके? एक भी सॉल्यूशन नहीं। नो सॉल्यूशन? यस भैया। यस भैया, लेकिन लाइन पैरेलल होगी। वेरी यस गुड, भैया। Yes, भैया, correct. वेरी गुड। B1 और B2 है, वो C1 और C2 के इक्वल नहीं है। एग्जैक्टली भैया, ओके, वेरी तो गुड। A1 बाई A2 B1 बाई B2 को इक्वल है।
यस भैया। वेरी Yes गुड। भैया। यस भैया है। पर ये भैया C1 बाई C2 को इक्वल नहीं C1 है, C2 से नो भैया। तो No ये भैया। लाइन आपस में पैरेलल है, तो देर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार फटाफट सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a1 कितना होगा बच्चों, फटाफट बता दो। भैया एक्स। अरे बाबा, a1 1 होता है, x वेरिएबल है। a1 sorry, a2 sorry. b1 b2 को 1 1 कोएफिशिएंट कहते हैं हम लोग, ये कोएफिशिएंट है, याद है कोएफिशिएंट पढ़ा था यस भैया। मैंने, Yes भैया। इस दिन के लिए ही सिखाया था आपको, ताकि आप Yes गलती भैया। ना करो। माइनस B1 ओके, माइनस 2 b1 है -2, वेरी गुड। और c1 C1 माइनस भैया -4। -4, वेरी गुड। a2 कितना है? 2 2। b2 4 B2 माइनस माइनस 4 -4, -4 और c2 and C2 is माइनस -12। -12, वेरी गुड। अब हम निकालेंगे a1 बाई a2, वो आया 1 बाई 2। फिर हमने निकाला b1 बाई b2, वो आया -2 बाई 4। 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 बाई 2 बचेगा। 1 बाई c2 निकाला, ये आया -4 बाई -12, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन, अरे ये आएगा 1/3। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि a1 बाई a2 is equal to b1 by b2, but this is not equal to c1 by C2 c2. Therefore, no lines are possible parallel. No proper solution. no possible solution. सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ही Yes, बच्चों आप लोग ये बाकी के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं होमवर्क के रूप में। ठीक है, ओके भैया। चलो। मतलब क्लास खत्म? नहीं बेटा, अभी दूसरे क्वेश्चन करेंगे ना। तो भैया आपने होमवर्क बोला इसलिए। तो इस क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा ना आपके घर में ट्राई करने के लिए। देखो, मैं अगर हाँ, होमवर्क बिल्कुल। देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको 1 करके 2 करके समझ में आ गया, ठीक है, 3 करके समझ में आया, किसी को चारों करने का मन है तो चारों कर लो। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। भैया Okay. वेरी नाइस ऑफ यू। अब क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन एग्जाम में तुम्हें करना पड़ेगा सही। हाँ भैया, वो हाँ। तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, मतलब कोई चीज है हमें नहीं पता, ओके हमें ढूंढ के बताना है। ठीक है, फॉर विच द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यहाँ पे देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक ये और एक ये वाला, हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, जब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल दिया तो किस तरह का रेशियो बनता है? भैया थर्ड, जिसमें लाइन लाइन के ऊपर है। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन जब एक दूसरे के ऊपर आता है, ठीक है, तो Yes, इसमें भैया। कंडीशन कैसा रहता है? भैया A1 B1 और मतलब A1 A1 upon B is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। वेरी गुड। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सारे भैया तीनों रेशियो, इक्वेशन हाँ, इक्वल होते हैं। तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, इसको रेशियो बोलते हैं बेटा। ओके सॉरी भैया। हाँ, जब एक नंबर दूसरा नंबर नीचे रहता है ना, इसको रेशियो बोलते हैं। देखो ऐसा, ओके 2/3, तीनों तो रेशियो 2 इक्वल is to होते हैं। 3, 2 का रेशियो 3 के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y 3 इज इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 6x minus ky ky is equal to इज इक्वल टू 24। देखो यहाँ पे k हाँ दिया भैया, हुआ ये है, easy k, है। यही k है जो हमें पता करना है क्या है। कोई नंबर है लेकिन हमें नहीं पता, तो हमने k लिख दिया है, तो इसी k को ढूंढना है हमें। और हमें यहाँ पे हिंट क्या दिया हुआ है कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये हिंट है सॉल्व करने का। ठीक है, इस हिंट को कैसे यूज करेंगे अभी देखो। तो हम क्या लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले। ठीक है, यस भैया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा 2x प्लस 3y
माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। is equal to 0. और ये हो जाएगा 6x माइनस के वाई माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें a1, b1, c1, a2, b2 और c2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो फटाफट बताओ बच्चों, a1 की वैल्यू कितनी है? 2, 2, b1 की 3, और c1 की minus -8, वेरी गुड। a2 की वैल्यू 6, 6, b2 की वैल्यू K, माइनस के माइनस के, सॉरी माइनस के, और c2 की वैल्यू minus माइनस 24. 24, वेरी गुड। तो अब हमें पता है एक बात कि a1 बाई a2 इक्वल होगा किसको? a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई B1 b2, by B2 को, है ना। और B1 by B2 होगा अब उसकी जरूरत नहीं C1 है, by C2 को इक्वल। लेकिन उसको यूज नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ ये दो रेशियो को यूज किया तो भी हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल भैया, 2 क्योंकि बाई हमें बस 6, हाँ, B1 निकालना है। 2 बाई Sorry, 6 B2, इज इक्वल टू 3 बाई माइनस के, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं मैनिपुलेशन करूंगा, जैसे कोर्ट में वकील मैनिपुलेशन करता है जज के सामने, वैसे ही हम इस इक्वेशन के सामने थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए बहुत सिंपल है ये। अब देखो, आपको k की वैल्यू चाहिए, सबको दिख रहा है? एक मिनट, हाँ, आपको ये जो नीचे k है उस k की वैल्यू चाहिए। तो मुझे पता है k की वैल्यू ऐसे करके आएगी, k इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे आएगा ना। तो k मुझे ऊपर चाहिए, मुझे नीचे k नहीं चाहिए। Yes. समझ में आ रहा है? तो ये जो Yes, नीचे भैया। k है, मुझे नीचे के k को हटाना है, तो मैं क्या करूं? रेसिप्रोकल में लिखिए। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. -1 से ये मल्टीप्लाई क्या? करने पे नीचे से k कैसे हट जाएगा? रेसिप्रोकल करूंगा। रेसिप्रोकल कर सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन उसको ना रेशियो में इन्वर्टेंडो कहते हैं, आपने पढ़ा नहीं होगा अभी शायद, ठीक है। तब वो सब जाने दो, हमें रेसिप्रोकल ही बताया था। वो सब जाने दो, ठीक है। मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ, अच्छा चीज, ठीक। देखो अभी देखो, सिंपल लॉजिक से आपको सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, होपफुली आपको समझ में आए, बस दिमाग खुला रखना और डरना मत। अब देखो, मुझे इस के को नीचे से हटाना है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस के से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर आप इक्वेशन में जो भी करोगे दोनों तरफ करोगे तो क्या है, वो इक्वेशन बैलेंस रहेगा, वो तराजू की तरह होता है ना, वो बैलेंस रहेगा। अगर मैंने दोनों तरफ माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो, यहाँ का माइनस के कट जाएगा डिवीजन में। दिखा सबको? यस भैया। Yes भैया. थोड़ा सा मजा आया? ये बन जाएगा -2k, थोड़ा नहीं, जरा ज्यादा आया भैया। 2 इंटू माइनस के इज -2k बाई 6 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस भैया। यस अच्छा, भैया। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 2 और ये 6 यहाँ से हटाना है, मुझे सिर्फ k की वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? मुझे ये 2 यस और ये भैया। 6 यहाँ से हटाना है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा जुगाड़ लगा के दिखाता हूँ, और यही जुगाड़ हर समय आपको लगाना है, ये मैथ्स का जुगाड़ है। देखो, मुझे 2 हटाना है तो मुझे नीचे 2 लिखना पड़ेगा डिवाइड में, तो 2 से 2 कट जाएगा। समझ में आ रहा है? और मुझे 6 हटाना है तो मुझे ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, तो 6 से 6 कट यस जाएगा। भैया। तो मुझे दोनों तरफ किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 बाई 2 से। 6/2। मुझे 6/2। समझ में आया मुझे True. कैसे पता चला? हाँ बोलो। भैया अगर हमने 2 को नेगेटिव में रखा तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैं वो नहीं बताना चाहता क्योंकि बच्चे डर के कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इसलिए मैंने लिमिटेशन, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, बस के बच गया। आया मजा? यस। अब देखो यहाँ पे इस तरफ राइट साइड में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा,
माइनस के इज इक्वल टू 3 3 9। 9 ठीक है, 3 3 9। 9। अब मैं के को उधर लेके जाऊंगा और 9 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? के बन जाएगा भैया पॉजिटिव, 9 माइनस हो जाएगा और k प्लस हो के जाएगा। प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। तो के की वैल्यू मिल जाएगी हमें, के इज इक्वल टू कितना? -9। अरे वाह, समझ में आया बच्चों मैंने कैसे किया? भैया आप लास्ट स्टेप वापस समझा सकते हो? हाँ भैया ये फिर से थोड़ा समझाना है। कंफ्यूजिंग था भैया, लास्ट स्टेप समझाओ। ठीक है, नहीं पूरा ही समझा दो भैया, पूरा समझा। ओके, 1 मतलब मिनट। ये क्वेश्चन। अरे वो उतना टाइम ठीक नहीं है, है। आप डरो भाई मत, आखिरी वाला ये समझा दो। सब रिकॉर्डेड है क्लास, टेक्निकली ये समझ पूरी लेना है। क्लास रिकॉर्डेड है, तो आपको पता है आप फिर से सुन सकते हैं क्लास को जब चाहें तब। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ मैंने कैसे किया। ओके, तो सबको यहाँ तक समझ में आया था? यस भैया। उसके बाद का भैया 6 समझाना है। अपॉन 2 तक समझ में आया था। हाँ, तो 6/2 के बाद देखो मैंने क्या किया, तो फिर से डिवाइड। सबको यहाँ तक समझ में आया क्या? यस भैया। यस भैया। ओके, तो यहाँ के बाद डाउट है क्या? देखो बस मैंने डिवाइड किया है। यस देखो भैया। ये ऊपर का 6 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 कट गया। ऊपर नीचे डिवाइड ऊपर नीचे होता है ना हमेशा। यस भैया। यस डिवाइड देखो भैया। ऐसे होता है ना, 6/6 है तो 6 है ना। तो कोई भी चीज को मुझे हटाना है नीचे से, तो मैं ऊपर 6 ले आऊंगा, और ऊपर से हटाना है तो नीचे ले आऊंगा। समझ में आ रहा है? ताकि वो डिवाइड होके यस खत्म हो भैया। जाए। तो यहाँ पे नीचे 6 था तो मैं ऊपर एक 6 ले आया, और ऊपर एक 2 था तो मैं नीचे एक 2 ले आया। तो देखो यस भैया। अब नीचे वाला 2 भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब सारे भैया फिर नंबर कट आपने गए। -2 क्यों नहीं लाया नीचे? भैया अगर -2 रहता तो लास्ट में जो हमने किया 9 को इस तरफ लाया और के को उस तरफ किया, वो करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट यस भैया। हाँ, पॉजिटिव ला। तो ठीक है वो हम कर सकते हैं, चलो ठीक है। वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि बहुत सारा साइन, बहुत सारे ऑपरेशन में एक साथ कर दूंगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके भैया। ठीक है, थोड़ा मेरी मजबूरी भी समझो। पर -2 कर सकते हैं ना भैया? 2 1 जा, देखो यहाँ पे आप काटा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब यहाँ पे देखो ये एक 3 बच गया और ये एक 3 बच गया, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा इधर? 3 × 3 इज 9, 9। और ये माइनस के बच गया इधर, माइनस के। तो मुझे के की वैल्यू चाहिए, माइनस के की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं के को उधर लेके गया तो के पॉजिटिव हो गया, और 9 को इधर लाया तो Yes, 9 भैया। नेगेटिव हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? -9। तो इस तरह से मैंने के निकाल लिया। अभी सबको समझ में या आया? फिर भी मतलब k इज इक्वल टू 9, -k इज इक्वल टू 9, मतलब वो -9 ही हो गया है ना? हाँ, नहीं -k इज इक्वल टू 9, लेकिन मुझे के चाहिए, तो के को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव, हाँ 9 को बिल्कुल इधर बिल्कुल। लाएंगे तो नेगेटिव, तो के इज इक्वल टू -9। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, जो के यस वाई भैया। था ये -9 होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो ये हो जाएगा 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबको समझ में आया मैंने कैसे किया ये क्वेश्चन? यस भैया। यस भैया। अब बहुत देखो यस भैया। यहाँ पे भी Yes, देखो भैया। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे आपको हिंट क्या दिया है कि यहाँ पे पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइन में रेशियो क्या रहता है आपको याद है ना? समझ गया भैया। यस भैया। भैया और यहाँ B1 पे और B2 इक्वल रहते भैया A1 A2 और B1 B2 इक्वल रहता वेरी है, गुड, पर ये इक्वल नहीं रहता पर C1 C1 बाई C2 C2 को, इक्वल नहीं रहता लेकिन है। उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, हमें के चाहिए। तो वो सिर्फ A1/A2 और B1/B2 के रेशियो से निकल जाएगा, जैसे पहले किया था मैंने। ओके भैया। समझ में आया? ओके। तो फटाफट सॉल्व करो इसको खुद से। चाहिए तो इसके यस स्टेप भैया। देख सकते हैं आप, इसको स्मॉल कर देता हूँ। ये पुराने स्टेप आप देख सकते हैं। कितना टाइम चाहिए आप लोगों को ये करने के लिए? भैया 2 मिनट्स। करो फटाफट। भैया आप ये क्लास रिकॉर्डिंग गूगल क्लासरूम पे दोगे ना? हाँ बेटा, कल की क्लास भी डाल दी है मैंने, ये भी डाल दूंगा मैं।
भैया आप क्वेश्चन पे थोड़ा जूम करो ना। क्या करूं? आप खुद से क्वेश्चन भी पे जूम थोड़ा कर जूम। सकते हो। आप खुद से भी जूम कर सकते हो, पता है ना आपको। अपनी 2 उंगलियों को क्वेश्चन के ऊपर भैया रखो और बट उसको स्ट्रेच करो। टैब टैब का क्वालिटी भैया। नहीं, फिर भी दिखाई देगा। मैं फोन पे भी जूम कर सकता हूँ, अच्छे से दिखाई दे रहा है। भैया हाँ ये मगर दिखाई बहुत दे टैब। रहा है। क्लियर है, अभी भी दिख रहे हैं। हाँ मुझे चश्मा है। हाँ तो लगा ले। नहीं है मेरे पास, अभी टूट गया वो कल ही। हाँ तो एडजस्ट हमारी गलती नहीं। तो मैंने बस जूम करने को बोला, इतने ऑपोजिशंस क्यों? हाँ तो उंगली से कर ले अपने। टैब पे क्वालिटी घटिया है, मुझे नहीं ब्लर अच्छी है। दिख रहा है इधर है सब। ये तो जा रहे हैं। ओके, मैं खाली पिछला वाला स्टेप दिखाने के लिए इसको जूम आउट किया था। ये लो, ठीक। ये रहा क्वेश्चन। सबका 6/5 आ रहा है कि देखो, आंसर आपका बाजू में ही लिखा है, वही आंसर आना चाहिए, 6/5। सब ट्राई कर रहे हैं मेरे ख्याल से। पहले आप लिख देंगे गिवन इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस आर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, और दूसरा है 2x माइनस ky इज इक्वल टू -4। फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है 5x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस ky प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप a1, b1 और c1, a2, b2, c2 की वैल्यूज निकालेंगे। ओके, फिर a1 आएगा आपका 5, b1 आएगा -3, c1 आएगा -1, a2 आएगा 2, b2 आएगा -k, c2 आएगा 4। तो आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, वी नो दैट ग्राफ ऑफ above equations equations are parallel lines।
इसीलिए देयरफॉर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। अब वैल्यूज पुट करेंगे। शायद पिछले क्वेश्चन में एवरीवन प्लीज लुक हियर, एवरीवन प्लीज लुक हियर। मेरे से एक चीज छूट गया था पिछले क्वेश्चन में। सब सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, ओके, हेलो। हाँ भैया आवाज आ रही हाँ, आ रही है आपकी आवाज? सॉरी, हाँ मुझसे यस पिछले भैया हाँ आवाज आ रही है। पिछले क्वेश्चन में मुझसे एक चीज छूट गई थी। बस एक लाइन छूट गया था लिखना। वहां पे हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा ना अभी, कि वी नो दैट ग्राफ ऑफ अबव इक्वेशन इज पैरेलल लाइन, क्योंकि यहाँ बताया है, इसीलिए ये रेशियो इक्वल है। हमें बताना पड़ेगा कि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट ग्राफ ऑफ above equation are have infinite solution. above equations have infinite सॉल्यूशन। solutions, therefore इसीलिए a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 को, और ये इक्वल है c1 by c2 को। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है? वरना एग्जामिनर पूछ सकता है ये फॉर्मूला आपने कैसे यूज किया, तो ऊपर अगर ये पढ़ लेगा तो नहीं पूछेगा, ठीक है? ओके, तो ये भैया एक लाइन मैंने छोड़ दी थी। हाँ बोलो। भैया वी नो दैट बोर्ड में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। वी नो दैट, हाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, WKT शॉर्ट फॉर्म में ही रहता है। ओके भैया। हाँ, देखो एग्जामिनर अनपढ़ नहीं है, टेंशन मत लो। एग्जामिनर बहुत पढ़ा लिखा रहता है, वो 10 साल से पेपर चेक कर रहा है। तुमने कुछ गलती से भी लिखा है ना, तो भी वो समझ जाएगा कि तुमने गलती की है। भैया फिर तो ठीक ही है ना, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक आया तो इंग्लिश के पेपर में। तो एग्जामिनर बहुत समझदार होता है, उसको छोटी मोटी चीजें सब समझ में आती है। भैया ओके, अगर इंग्लिश के पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक आया तो वो बोलेगा गलती से लिखा होगा, छोड़ देता हूँ। इंग्लिश अलग है ना। ओके, चलो अब a1 by a2 कितना है? 5/2, और b1 by b2 कितना है? -3/-k। देखो यहाँ तो मजा आ गया भाई, दो माइनस आ गए, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या यस लिखेंगे? भैया। 5/2 इज या फिर इक्वल टू भैया हम उसको आगे भी कैंसिल कर 3/2। ठीक है, माइनस माइनस कट गया। अब चलो यस भैया। नीचे से k हटाना है, क्या करूं मैं? देखो, अगर मैं सारी चीज एक ही स्टेप में करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। बच्चों, अभी मैं कुछ करने जा रहा हूँ जो देख के आपका दिमाग घूमेगा, लेकिन मजा आ जाएगा अगर समझ में आ गया तो। हम सारी चीज एक ही भैया स्टेप में, x into x। हाँ, हम सारी चीजें एक ही स्टेप में खत्म कर सकते हैं। देखना है कैसे? सब सुन रहे हैं? यस भैया। हाँ जी भैया भैया, ओके, बिल्कुल देखना है। देखो, पहले तो मुझे k ऊपर चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय k। ठीक है, अभी k ऊपर आ गया और k LHS में आ गया, यहाँ k आ गया, तो यहाँ पे k आ गया, तो ये 5 और 2 यहाँ से हटाने पड़ेंगे, है ना? मुझे सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो 5 और 2 हटाने के लिए मुझे Into। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बताओ जरा सोच के। भैया 5 भैया upon 2 2 upon नहीं 5। सॉरी 2/5 से, वेरी गुड। यस भैया 2/5। अब एक ही स्टेप में मैंने सारे अनचाही चीजों को हटा दिया। देखो, k से k गया, नीचे से खत्म, 2 से 2 यस गया, भैया। 5 से 5 गया, आ गया मजा। अब यहाँ पे सिर्फ जी k भैया, बच गया, बिल्कुल मजा आ गया। यस भैया। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 3 इंटू, देखो 3 और 2 हाँ बच भैया, गया है सॉल्व बस, हो गया। 3 into 3 2 जा 6/5, काम 6 खत्म। और भैया 5 आ एक ही जाएगा नीचे एक ही डिनोमिनेटर स्टेप में। में आंसर आ गया। ओह यस, इजी है। भैया दिमाग नहीं घुमा, इजी थे। सुपर इजी है भैया। यस भैया। ओके, भैया मजा आया। तो ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना भैया? हाँ, एकदम कर सकते हैं, बहुत मुझे सही, कोई बहुत प्रॉब्लम सही। नहीं है। मैं बोलो ना, मैं समझदार हूँ, मैं भैया समझ जाऊंगा आपको भैया अगर आप प्रॉब्लम सही नहीं है, आपको करेंगे। बट प्रॉब्लम नहीं, बोर्ड बोर्ड में। को प्रॉब्लम। भाई बोर्ड में जो है वो मुझसे भी समझदार होगा।
क्योंकि हाँ, वो जो भैया है ना उसको वो प्रॉब्लम 15 होगी। साल से पढ़ा रहा है, वो 15 साल से पढ़ा रहा है, मैं सिर्फ 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा समझदार है। जब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर चेक किए थे, ठीक है, ज्योमेट्री के। मैंने जहाँ नंबर काटे थे ना, वहाँ पे भी बोर्ड एग्जामिनर ने नंबर दे दिया था, मेहरबान होके। अरे तो वाह। तो अगर मैं आपको 15 इतना मार्क्स दूंगा ना, तो आपको बोर्ड में 20 मार्क आ जाएंगे, आप टेंशन मत लेना। ओके, भैया हमारा इको क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये 3 और 4 भी सेम है। ये आपको खुद से करना है, ठीक है, होमवर्क। कोई डाउट आए तो मुझसे कभी भी पूछ सकते चलेगा हैं। भैया। ओके भैया। चलो अब आगे मैं थोड़ा चलें। नीचे जी ना, भैया श्योर। हाँ बोलो, क्या डाउट है? मैं थोड़ा यार नीचे। टाइम अप हो गया। टाइम अप हो गया ना? अच्छा, 5 मिनट यस एक्स्ट्रा भैया। खींचे क्या, चलेगा क्या? चलेगा भैया। हाँ भैया चलेगा। क्योंकि हमारा 15-20 मिनट खराब हो गया था ना। अच्छा, कोई डाउट था क्या किसी को? होम को था भैया। क्या डाउट है वो? भैया उसने लेफ्ट भी कर दिया। वाह, उसको कितनी जल्दी है लेफ्ट करने की। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कल ही बताता हूँ। एक बहुत सारे बच्चे नहीं है अभी, कम है पॉपुलेशन। 25 ओके भैया। ठीक है ओके ना? भैया। भैया वो चलो जो ठीक है। इसके ऊपर जो होमवर्क था वो वाले क्वेश्चन दिखाओ ना जरा एक। इसके पहले जो होमवर्क दिया था, ये वाले। हाँ इसके ऊपर वो जो 4 क्वेश्चन था। हो गया काम भैया। ठीक है, ओके, ट्राई योर होमवर्क। नोट्स कंप्लीट कर देना, मैं वीडियो भी डाल दूंगा, इसके नोट्स भैया भी डाल पीडीएफ दूंगा। भेजने वाले हो ना? हाँ, सब भेज दूंगा मैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें।